हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज का सेशन लेके आया हूं आपके लिए सिविल वालों के लिए 2023 कैसे इंपॉर्टेंट, हम इस पर बात करेंगे। तो ये जो सेशन है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम देखने वाले हैं 2023 बाकी ईयर से कैसे डिफरेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो 2023 एक ऐसा, अभी जो रिसेंट में अगर हम नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो देखो कोविड में 2021 में जो वैकेंसीज आई थी उसके बाद में 2021 के कोरेस्पॉन्डिंग वैकेंसीज कम आई थी। 2022 में वैकेंसीज कुछ इंक्रीज हुई है और 2023 में देखने वाले हैं कि वैकेंसीज क्या रहने वाली है, एक्सपेक्टेड वैकेंसीज कौन कौन से डिपार्टमेंट है जो अभी वैकेंसीज निकालेंगे। पहला फैक्टर तो ये है जिसपे हम बात करते हैं। देखो अगर मैं 2021 की बात करूं तो मैं आपके लिए लेके आया हूं कि डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं और कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज आई थी 2021 में। अगर मैं नंबर जिसके अंदर हम यहां पर क्वालिफिकेशन जो है वो किसके किसके रिगार्डिंग रहने वाली है, वो यहां पर रहने वाली है डिप्लोमा प्लस डिग्री स्टूडेंट्स के लिए। किसके लिए? डिप्लोमा प्लस डिग्री स्टूडेंट दोनों को इंक्लूड किया गया है। उनके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करते हैं, जैसे जीएसपीएचसीएल एई, एचएससीसी एई, ये पीएसयू आपका पब्लिक सेक्टर यूनिट है। इरकॉन ये भी आपका पीएसयू है जो डायरेक्ट एग्जाम के थ्रू वैकेंसीज फिल करता है। जेएसओ जेई, एआई जूनियर एग्जीक्यूटिव, बार्क, जेकेएसएसबी, यूपीपीसीएल, एसईसीआई। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो एमजीवीसीएल विद्युत सहायक, जीपीएससीएई, महाराष्ट्र मेट्रो, आरबीआई ने भी वैकेंसीज निकाली थी। अगर इनमें देखो तो जीपीएससी ने देखो 2021 में 283 वैकेंसीज निकाली थी। अगर मेजरली हम बात करें एचएएल, टीएचडीसीएल, राजस्थान असिस्टेंट टाउन प्लानिंग है, यहां पर टावर प्लानिंग नहीं है, टाउन प्लानिंग की वैकेंसीज है। साथ ही साथ एसजेवीएन, यूकेपीएससी जेई, महाराष्ट्र एलआरसी, महाराष्ट्र का भी लैंड रेवेन्यू जो डिपार्टमेंट है उन्होंने भी वैकेंसीज निकाली थी। नागालैंड पीएससी, आरवीयूएनएल, आरएसईबी, एचयूआरएल, चंडीगढ़ जेई, यूपीएससी एडब्ल्यू में एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड था। तो ये जो सारी वैकेंसीज आपको लिस्ट दिख रही है, डीएफसीसीआईएल, जेकेपीएससी, झारखंड ने भी वैकेंसीज निकाली है। नेक्स्ट एनडब्ल्यूडीए जेई, आसाम, जीपीएससी, जीएमआरसी, सीजीपीएससी, यूपीपीएससी, जीएसईसीएल, ये सारे डिपार्टमेंट ने वैकेंसीज निकाली। तो 2021 का अगर हम टोटल करते हैं, 2021 का अगर हम टोटल करते हैं तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी आई थी? 7616 वैकेंसीज थी सिविल वालों के लिए। अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग स्टेट के अंदर ये आपके पास वैकेंसीज थी। तो देखो यहां पर ये 2021 में मतलब अगर हम यहां पर ओवरऑल बात कर रहे हैं तो 45 डिपार्टमेंट थे डिफरेंट, जिसमें बहुत लिस्ट वैकेंसीज को मैंने कंसीडर नहीं किया है। बट अगर मेजरली बात करें तो 45 डिपार्टमेंट्स ने कितनी वैकेंसीज दी थी? 7616 वैकेंसीज दी थी। अब चलते हैं 2022 क्या कहता है। 2022 में क्या चेंज आए? 2022 में एचपीएससी लेक्चरर, एचपीएससी एसडीई, इसरो, जेएसएससी जेई, एमपीपीएससी, डीट्रिपलएसबी जेई एंड एई, आरएसएम एसएसबी जेई, केपीआईसीएल जेई और छत्तीसगढ़ सब इंजीनियर, इन सब में अलग अलग डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ वैकेंसीज अलग अलग थी। इसके बाद अगर हम बात करें तो एमपीपीएससी एई, केपीएससी एई, एमपी सब इंजीनियर की भी काफी ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज आई थी। जो यहां पर अगर हम बात करें तो एमपी के अंदर जो सब इंजीनियर की वैकेंसीज होती है वो जेई के बराबर ही होती है, जिसके अंदर 3435 वैकेंसीज थी। इसके बाद में टीएनपीएससी एई, बीएसएफ एसआई, यूपी पंचायती राज और डीडीए जेई, एआई एटीसी, जीपीएससी एई, टीएनपीएससी, एसएससी जेई की भी आपके पास नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी थी? 2100 वैकेंसीज थी। तो देखो आपने देखा 2021 की अगर हम बात करें तो 2021 में 7600 प्लस वैकेंसीज थी। यहां पर जब डिपार्टमेंट कितने थे? 45 डिपार्टमेंट में उन्होंने निकाली थी अलग अलग वैकेंसीज। जबकि 2022 की बात करो तो ओनली 21 डिपार्टमेंट में ही आपके पास कितनी वैकेंसीज आ गई? 15,379 वैकेंसीज, मतलब 15,379 वैकेंसीज आ गई थी। तो मतलब इसका मतलब तो ये हुआ कि 2021 से 2022 में वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या हो गई आपकी? इंक्रीज हुई। क्यों इंक्रीज हुई? क्योंकि 2021 में कोविड के कारण से ज्यादा वैकेंसीज नहीं आ पाई थी, कोविड इफेक्ट था। 2022 में भी कुछ डिपार्टमेंट ने वैकेंसीज नहीं निकाली थी। 2022 में आपके पास फिर भी वैकेंसीज 2021 से क्या हो गई? जस्ट डबल हो गई। जस्ट कितनी हो गई? डबल। तो हम ये तो नहीं कह सकते हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं आती।
हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं आती है, हम ये नहीं कह सकते। सिर्फ आपको सही टाइम पर सारी अपॉर्चुनिटीज पता होनी चाहिए और उनको ग्रैब करने का तरीका पता होना चाहिए, तो आपके लिए हर साल इंपॉर्टेंट हो सकता है। जो छोटी छोटी वैकेंसीज होती है जिनको कोई नहीं भरता है, जनरली जिनके फॉर्म कोई नहीं भरता, आपको ध्यान रखना हर वैकेंसीज पर आप ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप उसके लिए आपको अगर कुछ नहीं हुआ तो कम से कम एक्सपीरियंस तो होगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं मैन 2023 क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। तो देखो 2023 में जो वैकेंसीज अभी तक आई है और जिनके आपको मैक्सिमम जो नोटिफिकेशन के वीडियो है वो इंजीनियर्स वाला के यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो एमपीपीएससी ने डिग्री वालों के लिए वैकेंसीज निकाली 18 वैकेंसीज, ठीक है। यहां पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी मेंशन है। एनबीसीसी ने निकाली, ये भी डिग्री वालों के लिए 40। यूपीएससी साइंटिस्ट की निकली 9 वैकेंसीज। एनडीए पुणे ड्राफ्ट्समैन की डिप्लोमा वालों के लिए ओनली 1 वैकेंसी। चलो तमिलनाडु पीएससी ने निकाली डिप्लोमा और डिग्री दोनों के लिए 761 वैकेंसीज, ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज है। इसके बाद में यहां पर एनएचआई डीसीएलई अप्रेंटिस की जो वैकेंसीज थी वो 20, जिसके लिए डिग्री एलिजिबल। आईआईटी रोपड़ है जिसके लिए डिग्री और डिप्लोमा दोनों एलिजिबल, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 4। एमपीबीडीसी इसके अंदर भी डिग्री एलिजिबल था, जिसके अंदर टोटल वैकेंसीज कितनी हो गई 22 वैकेंसीज हो गई। एनआईटी कुरुक्षेत्र में डिग्री और डिप्लोमा के लिए 3 वैकेंसीज। एसजेवीएम में डिप्लोमा के लिए 30 वैकेंसीज। देखो सारी वैकेंसीज इसमें इंक्लूड की गई है, चाहे कम आई हो चाहे ज्यादा आई हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें इंक्लूड की गई है। तो आपको अभी पता लगेगा कि टोटल नंबर अब तक कितने आ चुके हैं, कितने नंबर ऑफ डिपार्टमेंट। अभी तो पूरा साल नहीं गुजरा, अभी तो आधा साल गुजरा है, अभी तो आधा साल गुजरा है, 5वां ही महीना चल रहा है, तो कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज आ चुकी। तो अभी आने वाले टाइम में क्या आएगा तो इसके बारे में देखो। एनएचपीसी ने निकाली, एमएनएनआईटी ने निकाली, भिलई ने निकाला, वेबकोस ने निकाला, पीसीएल ने निकाला, केरला ने निकाला, एनएलसी, त्रिपुरा ने जेई और एई दोनों की निकाली, सेंट्रल रेलवे ने निकाली 50 वैकेंसीज डिग्री और डिप्लोमा वालों के लिए। इसके बाद में एसएससी टेक इंडियन आर्मी की जो वैकेंसीज आती है 52 वैकेंसीज आई थी। इसके बाद में केरला रिक्रूटमेंट, जल शक्ति, बीएसएफ, यूपीएससी, सीएससी, आईआरएमएस की जो वैकेंसीज थी 30 थी, ये कैंसिल हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद में आईआईटी गांधीनगर, इनकी वैकेंसीज है, क्योंकि इसकी जो वैकेंसीज है टोटल नंबर ऑफ 6 है। एनपीसीसी की 10 वैकेंसीज है। इसके बाद में डीडीएजेई की ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज थी आपके पास 220 वैकेंसी, जिसका एग्जाम हो चुका है। आईपीआरसी की वैकेंसीज 9, फिर इंडियन बैंक ने 50 वैकेंसीज निकाली थी। देखो जो एग्जाम कैंसिल हो गया वो वैकेंसीज यहां पर चलो 30 माइनस कर देंगे हम, यहां पर यूपीएससी आईआरएमएस की जो वैकेंसीज थी वो यहां पर कैंसिल हो गई थी, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन तो आया था, फॉर्म भरने के टाइम ये चीज क्या हो गई थी, कैंसिल हो गई थी। चलो इसके बाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, इसकी 18 वैकेंसीज, जिसके लिए डिप्लोमा वाले एलिजिबल थे। राइट्स में डिग्री और डिप्लोमा दोनों एलिजिबल है। एमपीपीजीसीएल डिग्री और डिप्लोमा दोनों एलिजिबल है। एमपीएससी की वैकेंसीज आई थी डिग्री वालों के लिए 130 वैकेंसीज थी। सीपीसीबी 62 वैकेंसीज। हरियाणा जेई एंड ड्राफ्ट्समैन की वैकेंसीज 880। DSSB में 19 वैकेंसीज। एमपीपीएससी में अगेन आई 181 वैकेंसीज, ठीक है। एपीएससी जेई की 73, एपीएससी एई में 244। तो मतलब हम ये तो नहीं कह सकते कि वैकेंसीज कम आती है, ठीक है। सिर्फ बात ये होती है आपका डेडिकेशन कितना, आप कितना टाइम देते हो पढ़ाई को, सिर्फ उस पर डिपेंड करता है। आपके पास अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, सिर्फ ग्रैब करने पे ध्यान दो। आपको ये नहीं सोचना यहां पर 1 वैकेंसीज है, 2 वैकेंसीज है, फॉर्म भरना है नहीं भरना, सारे एग्जाम के फॉर्म भरो, क्योंकि सिलेबस सेम है, थोड़ा बहुत नॉन-टेक ही तो डिफरेंट आता है। ओडिशा की बात करें तो ओडिशा में 362, एनडब्ल्यूडीए जेई में 13, एचपीएससी पंचायती राज में 85, WBMSC में 67, सीपीआरआई में आईआईटी दिल्ली, महाराष्ट्र टाउन प्लानिंग, बिहार पुलिस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन, जिसमें डिग्री के लिए 20 वैकेंसीज थी। यूपीएससी जेई की वैकेंसीज 58 वैकेंसीज। फिर एचपीएससी जल शक्ति में 11 वैकेंसीज डिग्री वालों के लिए। इरकॉन ने फिर वैकेंसीज निकाल दी 31। जेकेएसएसबी सिविल वो डिप्लोमा वालों के लिए 105 वैकेंसी, जिसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड था। सीआईडीसीओ अभी करंटली चल रहा है, डिग्री और डिप्लोमा के लिए 30 वैकेंसीज है। सीआईडीसीओ का अभी फॉर्म चल रहा है, इसको अप्लाई कर लेना जिन्होंने नहीं किया है। ओडिशा लिफ्ट इरिगेशन में 55 वैकेंसीज। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आसाम में 11, ओडिशा लेक्चरर में 45, बार के अंदर 97, बीटीएससी जेई में 6988 वैकेंसीज, 6988 वैकेंसीज। और वेस्ट बंगाल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में 50 वैकेंसीज, सीआरपीएफ में 20 वैकेंसी। नेक्स्ट अगर बात करें WBMSC 670 वैकेंसीज है वेस्ट बंगाल में।
वेस्ट बंगाल में कितनी है 670, इसरो की 40, एमपीआईडीसी की 8 वैकेंसीज, एमसीईसीएल की 9 वैकेंसीज। यहां पर एमसीईसीएल नहीं है, ये है यहां पर आपके पास मेघालय, मेघालय ईसीएल इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल बोर्ड की वैकेंसीज है। यहां पर टोटल वैकेंसीज आ रखी है डिग्री डिप्लोमा के लिए 9, जीएमआरसी की वैकेंसीज आ रखी है 6। ठीक है, तो इन सब का जब टोटल करते हैं ना 12,980 वैकेंसी, चलो 30 माइनस कर देते हैं, 12,950 वैकेंसीज तो अभी आ चुकी है। अभी तो 5 मंथ हुए हैं ओनली, अभी कितने महीने हुए? 5 महीने। तो आप ये देखिए कि आने वाले टाइम में वैकेंसीज कितनी आपके पास और बढ़ने वाली है। तो देखो ओवरऑल अगर 12,980 आ गई तो अभी हमारे पास वैकेंट कौन कौन से डिपार्टमेंट है? एसएससी है। फिर अगर उसके बाद अगर हम बात करें तो आरआरबी, जेईबी, आरआरबी, एसएससी की भी वैकेंसीज आने वाली है। साथ साथ अगर हम बात करें बाकी स्टेट वाइज भी काफी सारी वैकेंसीज आने वाली है, जैसे यूपीपीसीएल, जेई, यूपीपीएससी, एई की भी वैकेंसीज आने वाली है, आरपीएससी, एई की भी वैकेंसीज आने वाली है। और अगर मैं बात करूं तो आरएसईबी, जेई की भी वैकेंसीज आने वाली है। तो आपके पास ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज, अपॉर्चुनिटीज खूब है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान का देना है पढ़ने पे। ये तो था कि वैकेंसीज के अकॉर्डिंग सिविल वालों के लिए 2023 इंपॉर्टेंट है, पहली चीज हो गई। अब अगर मैं बात करूं कि दूसरा पॉइंट की क्यों इंपॉर्टेंट है और रीजन क्या है, सर ये तो वैकेंसीज है हर डिपार्टमेंट में आ रही है, आपने बता भी दिया। दूसरे फैक्टर के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो दूसरा फैक्टर ये है कि इस साल स्टार्टिंग में मेट्रो के काफी सारे प्रोजेक्ट पास हुए हैं, मेट्रो के काफी सारे प्रोजेक्ट पास हुए हैं। तो जितना कंस्ट्रक्शन की रेट बढ़ेगी, जितने मेट्रो बनेंगे और जितनी अबे बुलेट ट्रेन का भी प्रोजेक्ट चल रहा है गुजरात के अंदर, तो जितने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट लॉन्च होंगे तो उनके साइमल्टेनियसली नंबर ऑफ इंजीनियर्स की भी तो रिक्वायरमेंट होगी। तो वहां सिविल वालों की जब भी कभी कंस्ट्रक्शन का काम होगा तो सिविल वालों की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी? और भी हाई हो जाएगी। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट था, दूसरा फैक्टर था जिसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं सिविल वालों के लिए 2023 बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तीसरा, अगर हम बात करें तो राम सेतु प्रोजेक्ट लॉन्च हुए काफी टाइम हो चुका है और नंबर ऑफ जगह देख रहे होगे, नंबर ऑफ प्लेसेस पर देख रहे होगे कि वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। जितने भी रेलवे क्रॉसिंग्स है उस पर अंडरब्रिज या ओवरब्रिज बनने हैं, अंडरब्रिज या ओवरब्रिज का कंस्ट्रक्शन होना है। तो 2023 में जो प्रोजेक्ट कोविड के टाइम से थोड़ा सा स्लो प्रोसेस हो गई थी, तो वो प्रोसेस अब धीरे धीरे क्या होगा, उनको 2025 तक, 2026 तक उनको क्या करना है? कवर करना है। 2028 तक उस प्रोजेक्ट को, 2027 आई थिंक सो, जहां तक मुझे आइडिया है, मैंने जितना पढ़ा है उसमें 2027 तक वो प्रोजेक्ट क्या करना है? खत्म करना है। खत्म करना है तो नंबर ऑफ वैकेंसीज निकालेंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन रेट क्या होगी? फास्ट होगी। तो इसके बिहाफ पर भी आपके लिए बहुत सारी ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज आने वाली है। तो नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। ये तो हमारे मेजरली 3 पॉइंट हो गए जिनके अकॉर्डिंग हमने वैकेंसीज और इन सब पे बात कर ली। नेक्स्ट एक बहुत बड़ा मेजर पॉइंट है, जैसे आपने 2019 जब इलेक्शन हुए थे, सेंट्रल इलेक्शन हुए थे, तो 2018 में हमने देखा था कि नंबर ऑफ वैकेंसीज आई, फॉर्म भरे और फॉर्म भरने के साथ साथ वो वैकेंसी जल्दी जल्दी फिल भी हुई, उनका रिजल्ट भी टाइम से आया, रिजल्ट डिले नहीं हुआ। 2018 की वैकेंसीज का ज्यादा रिजल्ट डिले नहीं किया गया। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग अगर हम देखें तो 2024 भी इलेक्शन है, इलेक्शन का टाइम है। तो 2024 जब इलेक्शन का टाइम है तो उसके अकॉर्डिंग 2023 में नंबर ऑफ वैकेंसीज आएगी और जल्दी से जल्दी उन वैकेंसीज को क्या किया जाएगा? फिल किया जाएगा। और जल्दी से जल्दी वैकेंसीज को फिल किया जाएगा क्योंकि वो ये चाहते हैं कि जो भी इलेक्शन हो, इलेक्शन से पहले वो वैकेंसी जितनी भी निकाल रहे हैं उसको कंप्लीटली फिल कर दिया जाए। ये एक मेजर फैक्टर है कि यहां पर 2023 सिविल वालों के लिए बेस्ट रहने वाला है। तो सिविल वालों के लिए मेजर मैंने कंपेयर करके बता दिया कि सिविल वालों के लिए 2023 क्यों बेस्ट रहने वाला है। पहला पॉइंट क्या बताया? नंबर ऑफ वैकेंसीज को ही देख सकते हो, 5 महीनों में वैकेंसीज कितनी आ गई? 12,950 वैकेंसीज आ चुकी है आपके पास। जबकि 2021 में और 2022 की बात करें तो 2021 में 7,600 प्लस वैकेंसीज थी और 2022 की बात करें तो 15,000 प्लस वैकेंसीज थी पूरे साल में। यहां पर हमारे पास अभी कितनी है? 12,950 आ चुकी है। क्लियर? दूसरा पॉइंट अगर हम यहां पर बात करें, दूसरा पॉइंट क्या था? मेट्रो ने काफी सारे प्रोजेक्ट लॉन्च किए, मेट्रो और बुलेट ट्रेन के। तो मेट्रो की जिस स्पीड से मेट्रो में काम चलेगा उसी स्पीड से आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज होगी। तो आपको बस अपनी तैयारी में लग जाना है। तीसरे पॉइंट की हमने क्या बात की थी? राम सेतु प्रोजेक्ट की। राम सेतु प्रोजेक्ट भी अच्छा खासा लॉन्च हो रखा है और लॉन्च हो रखा है तो उसको खत्म भी करना है जल्दी से जल्दी खत्म करना है, तो उसके अकॉर्डिंग भी वैकेंसीज इंक्रीज होगी। नेक्स्ट वन हमने बात की
एक मेजर और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं आपको, क्यों बेस्ट रहने वाला है 2023, 2024, 2025। क्योंकि नितिन गडकरी साहब हैं जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, उन्होंने हाईवे को कंप्लीटली डेवलप करने का 2023 तक 2030 तक का विजन है उनका, कि वो हाईवे को कंप्लीटली डेवलप कर देंगे, टोल फ्री कर देंगे। तो कंप्लीटली जो भी ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो डेवलपमेंट हो रहा है, तो आगे आने वाले 5 से 6 सालों में ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज आने वाली है। ट्रांसपोर्टेशन फील्ड में कहीं भी रोड बनेगी, कहीं भी कुछ भी होगा डेवलपमेंट में, मतलब हम उनका टारगेट क्या है कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम डिस्टेंस को ट्रेवल कर सके, और विदाउट ये भी कह सकते हैं कि मिनिमम उसमें एक्सीडेंट रेट हो, बाकी सारी चीजों को भी हम अवॉइड कर सके, जो हर्डल्स है उनको खत्म कर सके, जहां पर टाइम कंज्यूम हो रहा है, जहां पर टाइम कंज्यूम के साथ साथ जहां पर हम मैक्सिमम रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं उनको मिनिमम किया जाए, मतलब हमारी कॉस्टिंग भी कम हो। तो ये सारे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से 2023 आपके लिए क्या रहने वाला है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों लग जाओ तैयारी में। 2023 में आपको सिर्फ एक टारगेट होना चाहिए। एक मेरी बात याद रखना, मैं आपको आज बोल रहा हूं, जिंदगी में मेहनत कुछ इस तरीके से करो कि आपका एग्जाम जो हो, आप जो आगे आने तैयारी तो पहली बार कर रहे हो, और एग्जाम आपका क्या हो, आखिरी हो। आपका एग्जाम क्या हो, आखिरी हो। उसके बाद आपको कोई दूसरा एग्जाम देने की जरूरत नहीं हो। तैयारी पहली बार और एग्जाम आपका क्या होना चाहिए, आखिरी होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर एक और बात कहूं तो सक्सेस की क्या खासियत है, सक्सेस की क्या खासियत है, सक्सेस की सबसे बड़ी खासियत यही है कि जो मेहनत करते हैं वो उस पर फिदा हो जाती है। तो अब आप चाहो या ना चाहो, अगर आप मेहनत करोगे तो सक्सेस आप पर फिदा हो जाएगी। बस आपको सच्चे मन से, आपके पूरे डेडिकेशन के साथ आपको सिर्फ मेहनत करनी है। ऐसे ही और सेशन के लिए बने रहिए इंजीनियर्स वाला के साथ। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच।